जहां एक बार प्रभु कृपा कटाक्ष की प्रतीक्षा जीव करता है, एक क्षण के लिए भी प्रभु कृपा कटाक्ष हो जाए हमारे ऊपर, इसी से जीव धन्य धन्य हो जाता है। तहां जिस जीव के गुण को भगवान के सुमनस मनोवृत्तियां निरंतर चिंतन करें, क्या कहना है। और उसी दृष्टि से यही तो सब भक्त प्रार्थना करते हैं, नाथ हमारा मन आपके पादारविंद मकरंद का मिलिंद बने, आपके पादारविंद मकरंद का मिलिंद बने, भ्रमर बने, और अपने मन को भगवान में ही संलग्न करना चाहते हैं। तो जिनके मन के फूलों के हार भगवान के गले में ही विराजमान है, जिनके मन का असाधारण संबंध भगवान के श्री अंग से है, भगवान के मंगलमय श्री विग्रह से जिनके मन का असाधारण संबंध है, वो प्राणी तो कृतकृत्य होते ही। और ऐसे ही लोग प्रेम मार्ग के आचार्य भी हो सकते हैं। अथवा ये मतलब है ऋग्वी भगवान आविर्भूत, ये कौन माला है, कौन सी माला है। कहते हैं ये मुनिजन मनोमिलिंद निकर व्याप्त यशस्वरूप माला, भगवत जश। ये माला क्या है, भगवत जश है, जशस्वरूप। यश कैसा होता है, तो मुनिजनों के मन रूपी मधुपों से गुंजारित होता है। भगवत जश को मुनिजन मन ही उसको वर्णन करते रहते। मुनिजनों के मन, मुनिजन सुमनो निकर से गुंजान्वित, मुनिजनों का जो सुमनो निकर सुमन समूह, मुनिजनों का जो सुमनस समूह, वही भगवान के मंगलमय यशों को निरंतर गुनगुनाता रहता। तो ये माला जो है, मानो भ्रमरान्वित है माला। तत्त स्थानों में है कि माला जो भगवान की है वो मधुपों से घिरी हुई है, यानी इतना उसमें दिव्य सौगंध है। उस सौगंध से मोहित हो करके भ्रमर वृंद घेरे हुए है उसको, भ्रमर वृंद। और भ्रमर वृंद घेरे हुए हैं तो उन भ्रमरों में कुछ गुंजार भी है, गुंजार भी है। तो उस गुंजार से समन्वित वो माला है। तो ठीक ही है, यश, यश रूपी भगवान की जो माला है वो मुनिजनों से ही मुखरित रहती है। मुनिजन लोग उसका वर्णन करते रहते हैं। कोई वाल्मीकि महर्षि रामायण का वर्णन कर रहे हैं, व्यास महर्षि श्रीमद् भागवत का वर्णन कर रहे हैं, और पराशर, मैत्रेय आदि भिन्न भिन्न महर्षि लोग जो है वो भगवान के दिव्य यशों का निरंतर वर्णन करते रहते हैं। वही मुनिजनों के सुमन स्वरूपी समूह से गुंजरित, गुंजार समन्वित जो ये यश है, उसी वही यश रूपी माला को पहने हुए भगवान प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? कहते इसलिए प्रकट हुए कि परमानुरागिणी गोपांगना अगर भगवत प्रेम विरह से दग्ध होकर मृत हो जाएंगी तो वो यश नष्ट हो जाएगा, वो यश नष्ट हो जाएगा। इसलिए उस यश की रक्षा के लिए
परम प्रेमवती परमानुरागिणी गोपांगना अगर भगवत विरह जन तीव्र ताप से संतप्त होकर मृत हो गई तो भगवान का वो यश जो है वो म्लान हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसकी रक्षा के लिए मानो वो क्या नाम सृगवी, उस सृग की माला धारण किए हुए भगवान पधारे हैं, जल्दी जल्दी पधारे। पीतांबरधर सृगवी साक्षान मनमथ मनमथ। अथवा ये कल्पना कीजिए, समझिए कि तत्त तापों के अपनोदन करने के लिए भगवान का प्रादुर्भाव, तो काम जनित ताप की निवृत्ति के लिए, काम जनित ताप, ये भी एक ताप है प्राणी के लिए, काम का ताप, काम जनित ताप। तो काम जनित ताप की निवृत्ति के लिए साक्षात मनमथ मनमथा ये विशेषण, यही काम विजय का मूल मंत्र भी है, जो राजपंचाध्यायी के अंत में फलश्रुति है। विक्रीडितम ब्रजबधूभिर्दंच विष्णोः श्रद्धान्वितो नुसृणुयादर्थ वर्णैज्यः भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगमाश्वपहिनोत पितिरेण धीरः। जो प्राणी, जो भक्त व्यापनशील परात्पर परब्रह्म विष्णु भगवान कृष्ण का ब्रजबधुओं के साथ विक्रीड़न को, श्री गोपांगनाओं के साथ जो व्यापनशील विष्णु परब्रह्म श्री कृष्ण का जो विक्रीड़ित है, उस विक्रीड़ित को जो श्रद्धा पूर्वक सुने, श्रद्धा पूर्वक वर्णन करें, तो हृदय का रोग रूप जो काम है, हृदय का रोग ही है काम। हृदय रोग में जैसे प्राणी बेकाम हो जाता है, उसी प्रकार से काम रूपी रोग से जिसका हृदय ग्रस्त है, वो प्राणी भी बेकार हो जाता है संसार में। तो हृदरोग जो है काम, उस काम को आश्वपहिनो होती, शीघ्र ही उसको नष्ट कर देता। आश्वपहिनो होती, अचिरेण धीरा, आशु और अचिरेण दोनों कहा, आशु और अचिरेण माने अतिशीघ्रता से, थोड़े ही दिन के अनुष्ठान से। राजपंचाध्यायी का पाठ किया जाता है इस संकल्प से। कई ऐसे वृंदावन के महात्मा हैं जिन्होंने ऐसा बताया, इसका पाठ करने से, निरंतर पाठ करने से ऐसे सब रोग दूर हो जाते हैं। तो ये क्या रहस्य है? कामक क्रीड़ा के वर्णन में कामरोग की निवृत्ति कैसे हो सकती है? कामक क्रीड़ा का श्रवण करने से, कामक क्रीड़ा का वर्णन करने से, कामक क्रीड़ा का मनन करने से काम की वृद्धि होनी चाहिए कि काम का ह्रास होगा। पर वहां मूल मंत्र ये है कि वो कामक क्रीड़ा का जो नायक है, रासलीला का जो नायक है भगवान कृष्णचंद्र परमानंद कंद, वो साक्षात मनमथ मनमथ है, साक्षात मनमथ मनमथ है। मनमथ का मन मथन करने वाले, मनमथ को मोहित करने वाले, सर्वमोहन कंदर्प को भी मोहित करने वाले मदन मोहन कहे जाते। मदन को मोहन कर लेने वाले, दुनिया को मोहन करने वाला मदन और मदन को मोहन करने वाला मदन मोहन। तो वो मदन मोहन भगवान कृष्णचंद्र साक्षात मनमथ के भी मन को मथ डालने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, किसी को किसी का डर होए तो उसके बड़े शत्रु का शरण पकड़ो तो उसका डर खत्म हो जाता है। उसका जो बड़ा शत्रु है, मनमथ का डर होए तो मनमथ का जो मनमथ है उसका शरण पकड़ लो। मनमथ के मनमथ का शरण पकड़ लेने से मनमथ की पीड़ा अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे जाड़े के डर से जाड़े के शत्रु अग्नि का शरण पकड़ो
अग्नि का शरण पकड़ने से जाड़े का डर निकल जाता है। दरिद्रता का डर हो तो दरिद्रता का शत्रु जो कामधेनु है, कल्पवृक्ष है, कल्पवृक्ष का सहारा पकड़ लो, चिंतामणि का सहारा पकड़ लो, कामधेनु का सहारा पकड़ लो, तो दरिद्रता का डर खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से मनमत का डर हो, मनमत के ताप से संतप्त हो, तो उसका इलाज यही कि जो मनमत का मनमत है, मनमत को मोहन करने वाला, मनमत के मन को मत डालने वाला, मनमत को हृदय में क्षोभ पहुंचाने वाला, वो जो साक्षात मनमत है, उस मनमत का सहारा पकड़ लेने से मनमत का भय दूर हो जाएगा। तो इसलिए काम ताप की निवृत्ति के लिए, काम ताप की निवृत्ति के लिए भगवान पर ब्रह्म कृष्ण प्रकट हुए। ये विशेषण साक्षात मनमथा से कहा। प्रभु साक्षात मनमत हैं, वो प्रकट हो गए तो अब गोपांगनाओं को काम जनित पीड़ा नहीं होगी। हमारे तुम्हारे मन में अगर काम जनित पीड़ा है तो हम आप भी साक्षात मनमत भगवान का ध्यान करें, साक्षात मनमत भगवान से अपने और स्थल को अलंकृत करें, अपने मानस पंकज में साक्षात मनमत कृष्णचंद्र परमानंद कंद को विराजमान कराएं, तो मनमत की पीड़ा का डर खत्म हो जाएगा। इसीलिए श्रीधर स्वामी जी ने ये उद्धृत किया है, जहां कई वचन उद्धृत किए तहां साक्षात मनमत। ये भी निवृत्त परा यम रास पंचाध्यायी, इस रास पंचाध्यायी का निवृत्ति में तात्पर्य है, निवृत्त बोधिका ये रास पंचाध्यायी है। इसमें प्रमाण यही साक्षात मनमता इत्यादि। और विरह जन तीव्रता, पहला एक काम का ताप था। काम रूपी ताप की निवृत्ति के लिए साक्षात मनमथा ये विशेषण। और विरह जन ताप की निवृत्ति के लिए आविर्भूत, ये शब्द आविर्भूत प्रकट हो गए तो विरह जन ताप कहां रहा? वो तो जब तक अप्रकट थे तब तक उनका विरह जन तीव्र ताप था, जब स्वयं प्रकट हो गए तो विरह ताप कहां रहेगा? इसलिए भगवत प्राकट से विरह ताप की भी निवृत्ति सोची। और पुनर्वियोग की संभावना का भी एक ताप, पुनर्वियोग न हो जाए, फिर वियोग न हो जाए, उस ताप की निवृत्ति के लिए, पुनर्विरह संभावना जन ताप की निवृत्ति के लिए स्मयमान मुखाम्बुजा, अर्थात भगवान कहते हैं हासयुक्त मुख पंकज के द्वारा भगवान सूचन करते हैं गोपांगनाओं, ये तो तुम्हारे विरह वैक्लव्य के निहारने के लिए ही हम परिहास से अंतर्धान हो रहे थे। तुमसे जुदा नहीं है, तुमसे पृथक नहीं हो सकते, केवल तुम्हारे विरह वैक्लव्य को निहारने के लिए। हमारे विरह में ये कैसे विकल हो जाती हैं, हमारे विरह में हमारी प्रेयसी परम प्रियतमा गोपांगना हमारे विरह में कैसे विकल होती हैं, बस इस बात को देखने के लिए हम थोड़ा सा अंतर्धान हुए थे। तुमसे कोई अपराध नहीं था और दूसरी दृष्टि से नहीं अंतर्धान हुए, तुमसे कभी जुदा हो ही नहीं सकते, केवल तुम्हारा विरह वैक्लव्य देखने के लिए प्रकट हुए थे। अब तुम्हारा विरह वैक्लव्य देख लिया, हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हारा अनन्य अनुराग है, तुम धन्य धन्य हो, अब कभी भी तुमसे वियुक्त नहीं होंगे। ये सूचन करते हुए मानो भावी विरह जन तीव्र ताप की निवृत्ति सूचित, भावी विरह तीव्र ताप की निवृत्ति भी सूचित, आगे भी कोई विरह की संभावना नहीं। और पीतांबर धरा से बतलाया कि वो पादार बिंद पर्यंत लंबित पीतांबर, स्कंध से आरंभ करके पादार बिंद पर्यंत लंबित पीतांबर, और उसको पीतांबर को हाथ में लेकर मुख के सामने लगाए हुए भगवान मानो क्षमा याचना कर रहे हैं।
अब तक ये जो गलती हुई तो क्षमा करो और अब कभी भी हम तुमसे वियुक्त नहीं होंगे। इस दृष्टि से भी वो भावी विरह वैक्लव्य की कल्पना खत्म हो जाती। दूसरी बात, सृगधरा का ये मतलब है कि वैसे तो सृग सदाई भगवान के अंग में रहती है, वनमाला भगवान के श्री अंग में विराजमान रहती है और वैजयंती माला भगवान के श्री अंग में विराजमान रहती है, कुंदमाला भी भगवान के श्री अंग में विराजमान रहती है, कुंद सृज कुलपते यह बात गंधा इत्यादि स्थानों में सृग भी जो विशेष बात कही तो कहते हैं माने फूल से अपने दोनों हाथों को बांधे हुए, फूल से, फूल की माला से सृग से अपने दोनों हाथों को बांधे हुए, जैसे कोई अपराधी सामने अपराध क्षमापन के लिए आता हो, इस प्रकार से भगवान अपराध क्षमापन की दृष्टि से गोपांगनाओं के सम्मुख आए। एतावता अब तक जो गलती हुई सो हुई, तुमको हमारे विरह से तीव्र ताप हुआ, अब वो न होगा। इस बात का सांत्वना देने के लिए वो क्या नाम सृग की माला से बद्ध कर हो करके भगवान प्रकट होते। अथवा यूं समझो कि भगवत विरह जन तीव्र ताप से ये जो झुलसी हुई सुमनो लता है, सुंदर मन वाली जो सुमन फूलों की लता के तुल्य ये गोपांगना, कहा ना उनमें जाति बनी के तुल्य, दावा नल ज्वलित जात बनी सदृक्षाम, दावा नल ज्वलित जात बनी, जाति लता की अरण्यानी, जाति लता की अरण्यानी बनी, जाति फूल जैसे जूथिका लता होती है, ऐसे जाति लता, मालती लता, मालती, जाति, जूथिका, ये सब भिन्न भिन्न बड़े सुगंधित और बड़े कोमल फूल, तो उनकी लता भी बड़ी सुंदर होती है। माधवी, मल्लिका, मालती, जाति, जूथिका इत्यादि इत्यादि। तो ये जो नाना प्रकार के दिव्य सुमनस वाली ये सुमनो लता रूपा गोपांगना भगवत विरह जन तीव्र ताप से झुलसी हुई, उनको पुनः सिक्त करके, सिंचन करके, उनको पुनः सिंचन करने के लिए मानो इंद्रधनुष और दिव्य तड़ित और इंद्रधनुष से समन्वित श्यामघन मेघमाला प्रकट हुई। श्याम सुंदर वो श्यामघन है, वो पीतांबर जो है वो तड़ित है, पीतांबर तड़ित है, और ये माला इंद्रधनुष और दिव्य तड़ित से समन्वित, जैसे श्यामघन नवनील नीरद की नवमाला जैसे प्रकट हुए, उस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रकट हुए हैं। मानो अब उनका जो वो ताप है, विरह जन तीव्र ताप, वो निवृत्त होगा, और जैसे घन वर्षण से इंद्रधनुष और तड़ित समन्वित श्याम घन के वर्षण से उस जाति लता का वो ताप दूर होता है, वो पुनः प्रफुल्लित होती है। इस प्रकार से ये गोपांगना रूपी सुमनो लता, ये सब जो है सब पुनः प्रफुल्लित होंगी, पुनः संतुष्ट होंगी, ये सब भाव भी व्यक्त करना है। तासामाविर्भूत शौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर सृग्वी साक्षान्मन्मथः। इसी तरह से
मुग्धा और मानिनी गोपांगनाओं के पक्ष में भी लगता है। उनमें पहले पक्ष में, मुग्धा के पक्ष में, मानो श्री शुक भगवान की कठोरता का वर्णन करते हुए पहले तो शौरी कही, संतप्त हैं, उनके विरहजन तीव्र ताप से उद्विग्न हैं, और वो उनको ताप पहुंचाने में ही अपना शौर्य प्रकट कर रहे हैं, अपना शौर्य प्रकट किया। शौरी इस अभिप्राय से अपना शौर्य प्रकट। यदुवंश में अवतीर्ण तो हुए थे, यदुवंश में अवतीर्ण तो हुए थे सर्व दुख निराकरण का शौर्य दिखलाने के लिए। शूरताई उधर भी दिखलाना था, दुख निवृत्ति में शूरता दिखलानी चाहिए थी। अनेन सर्व दुर्गाणी जूय मंजस्तरस्यथ, ये जो गर्गाचार्य ने बतलाया था, इनके द्वारा तुम लोग सब प्रकार के दुर्गों को पार हो जाओगे, चाहिए था ये। पर उन्होंने उन गोपांगनाओं को तीव्र ताप पहुंचाने में ही अपना शौर्य प्रकट किया। दूसरा, स्मयमान मुखाम्बुजहा, इसका भी कहते, जैसे कहते हैं ना, गोपांगना तो बिल्कुल मरणासन्न, भगवत विप्रयोगजन्य विरह व्यथा से, भगवत विरह व्यथा से बारंबार मूर्छित होती, दशमी दशा उनके सामने प्रस्तुत है और वो प्रकट होते हैं हंसते हुए। असल में खिन्न होकर भगवान प्रकट होते तो उनको आश्वासन होता, लेकिन वो हंसते हुए प्रकट हुए हैं, मानो उनके दुख का उनके हृदय पर कुछ असर ही नहीं। माने बड़े निष्ठुर हैं, बड़े अकरुण हैं भगवान, बड़े अकरुण हैं, बड़े निष्ठुर हैं। और कहते पीतांबर धरा, इसलिए माने हाथ बड़ी है, उसको रोकने के लिए मुख पर पीतांबर धारण किया, माने और वही अकारुण्य ही दिखलाने की दृष्टि से हास ही नहीं, प्रहास प्रकट है। उसको छिपाने के लिए पीतांबर को मुख के सामने, जैसे कोई हंसी छिपाने के लिए रुमाल मुंह के सामने रख लेता है ना, जैसे उस पीतांबर को वो हंसी छिपाने के लिए सामने रखा। पीतांबर धर स्त्रग्वी। और इसी प्रकार से क्या नाम है, स्त्रक, जो बड़ी दिव्य माला, अर्थात गोपांगना उनके विप्रयोग जन तीव्र ताप में संतप्त है और उनको श्रृंगार भाता है। बड़ी अच्छी अच्छी माला, बड़े सुंदर सुंदर पीतांबर, और साक्षात मनमत साक्षात कंदर स्वरूप बनकर प्रकट हो रहे हैं, छैल चिकनिया बनकर आए। ये मतलब तासामाविर्भूत चौरी, हाँ, तासामाविर्भूत चौरी स्मयमान मुकाम्बुज पीतांबर धर स्त्रग्वी साक्षान मनमत। मानिनी गोपांगनाओं के सामने भगवान प्रकट हो, मानिनी गोपांगनाओं के सामने। तो जो सो स्मयमान मुखाम्बुज, मंदहास युक्त मुखाम्बुज वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद प्रकट हो। अर्थात वही गोपांगनाओं से कहना है कि आप लोग जो नाराज हैं, कुपित हैं, वो कुपित न हो। वस्तुतः हम तो केवल मात्र परिहास की दृष्टि से ही अंतर्धान हुए थे, केवल मात्र परिहास की दृष्टि से अंतर्धान हुए थे, इसलिए आप लोगों से पृथक नहीं है, कोप न करें। और
पीतांबर धरा से साबित किया कि आपके वर्ण वाला जो पीतांबर है, उस पीतांबर को ही तो हम अपने गले में धारण करते हैं। तुमसे कैसे वियुक्त हो सकते हैं, तुमसे कैसे अपरक्त हो सकते हैं? तुम्हारे जो श्री अंग का दिव्य कनक वर्ण है, तुम्हारे श्री अंग का जो दिव्य कनक वर्ण है, सुवर्ण वर्ण, उसी सुवर्ण वर्ण पीतांबर को धारण करके तो हम भ्रमण कर रहे हैं। और उस पीतांबर को मुख के सामने रखकर पीतांबर धरा, ये साबित करते हैं कि अर्थात हमारे भीतर भी तुम्हारा सुवर्ण वर्ण अनुराग विद्यमान है और हमारे बाहर भी तुम्हारा सुवर्ण वर्ण अनुराग विद्यमान है। इसलिए हमारे भीतर बाहर में तुम ही हो, तुमसे और कुछ नहीं है। तुम परम प्रेमास्पद हो, हमारे परमानुराग की आस्पद हो। तुम्ही में हमारा अनन्य अनुराग है। तुम्हारा ही वो सुवर्ण वर्ण हमारे भीतर है, तुम्हारा ही सुवर्ण वर्ण हमारे बाहर है। इस तरह से भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त होकर के तुम ही विराजमान हो। तुमसे पृथक की कल्पना भी हम कभी नहीं कर रहे। मानो साथ ये भी प्रार्थना करते हैं कि जैसे तुम्हारे सुवर्ण वर्ण दिव्य अंग दीप्ति से हमारा भीतर का हृदय आच्छादित है और बाहर का अंग आच्छादित है, तैसे तुम्हारे लोकोत्तर प्रेमानुराग से हमारा कृष्ण स्वभाव जो कौटल्य है, वो कौटल्य भी आच्छादित हो जाएगा। यद्यपि जरूर कुछ कौटल्य होगा हम में, कुटिलता। कई बार कहती हैं कृष्ण तुम बड़े कुटिल हो, तो कहते हैं हाँ प्रियतमे अवश्य कुटिलता है, पर तुम्हारे प्रेमानुराग से वो कुटिलता भी निवृत्त हो जाएगी। जैसे तुम्हारे दिव्य अंग कांति से हमारा भीतर बाहर सब कुछ व्याप्त है, तैसे तुम्हारे लोकोत्तर प्रेमानुराग से वो हमारे हृदय का जो कृष्ण स्वभावानुरूप कौटल्य है, वो कौटल्य भी दूर हो जाएगा। तुम कृपा करो। कहते हैं ना, दुनिया कृष्ण का ध्यान करती है, कृष्ण राधा का ध्यान करती है। कृष्ण राधा का ध्यान करती, यस्या कदापि बसनांचल खेल नोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी जोगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्यै नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशे। राधा रानी वृषभानु नंदिनी जिस दिशा में विराजमान है, बरसाना गांव में, बरसाना गांव जिस ओर है, पश्चिम में पड़ता हो तो पश्चिम की ओर, उत्तर में पड़ता हो तो उत्तर की ओर, दक्षिण में पड़ता हो तो दक्षिण की ओर, श्री वृषभानुनंदिनी राधा रानी जिस दिशा में विराजमान हैं, वो भक्त उस दिशा को प्रणाम करता है। उस दिशा को प्रणाम कर रहे हैं जहाँ राधा रानी विराजमान है। मुसलमान लोग पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं ना, पश्चिम की ओर मुंह करके, क्या माने? उस दिशा को नमस्कार, जहां मक्का मदीना है, दिशा को नमस्कार। यही तो मतलब है उसका, और क्या मतलब? जहां देखो वहां पश्चिम में खड़े होकर के, बस भारतवर्ष में कहीं जाओ सब जगह, भले हो सब जगह पश्चिम ना हो, कहीं से उत्तर भी शायद पड़ता हो, पर एकदम पश्चिम। तो माने जहां प्रिय है, जहां प्रेमी है, उस दिशा को प्रणाम। तस्यै नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशे। तो कैसी राधा रानी जिनके दिक को प्रणाम, कदापि बसनांचल खेल नोत। उनका किसी प्रकार से बसनांचल वायु के द्वारा उड़ा या किसी तरह से बसनांचल उत्थित हुआ, उस बसनांचल से उत्थ वायु पवन, उस बसनांचल से उत्थ पवन को ही स्पर्श करके श्री कृष्ण अपने को धन्य धन्य मानते। राधा रानी का स्पर्श न मिले, राधा रानी का दर्शन न हो, राधा रानी का स्पर्श ना भी प्राप्त हो, पर राधा रानी के बसनांचल से उत्थ पवन का स्पर्श हो जाता है, तो इतने ही में कृष्ण कृतकृत्य अपने को मानते हैं। कौन कृष्ण?
कहते वो कृष्ण जो जोगींद्र दुर्गम गति ही, बड़े बड़े जोगींद्र लोग, बड़े बड़े मुनींद्र लोग जिनका ध्यान किया करते हैं वो कृष्ण। जोगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनो तस्यै नमोस्तु भगवानुमोदिते। और इस पक्ष में माननी गोपांगनाओं का मान निवृत्त करने के लिए ही विशिष्ट रूप से पीतांबर धरा, माने पीतांबर के द्वारा अपने हाथों को बांध कर अपराध क्षमापन करने की दृष्टि से माननी गोपांगनाओं के सम्मुख प्रकट होते हैं। माननी गोपांगनाओं में ये सब हैं, राधा, ललिता, श्यामा, ये सब जो है सो माननी गोपांगनाओं में। चंद्रावली और क्या नाम, शैव्या, पद्मा, ये सब क्या नाम, दक्षिण भाववती, दाक्षिण भाववती और एक बाम्य भाववती, बामा दक्षिणा। तो राधा रानी आदि बामा में, बामा मानिनी। इसीलिए वो नायक का अनुसरण नहीं करती, नायक उनका अनुसरण करता है। वही गलती उनसे हो गई जो बोली नयमान जत्रते मनम। ये तो क्या दाक्षिण्य है ना, बाम्य नहीं है। बाम्य तो जो नायक कहे उससे उल्टा बोलना, जो नायक कहे उससे उल्टा बोलना, ये बाम्य। और नयमाम जत्रते मना, जहां आपका मन होता है ले चलो, ये तो अत्यंत दाक्षिण्य हुआ। तो बामा ने दाक्षिण्य का अनुसरण किया, यही अपराध हो, इसलिए भगवान अंतर्धान हो गए। इसीलिए भगवान अंतर्धान, बामा को बामा ही रहना चाहिए, दक्षिणा को दक्षिणा ही रहना चाहिए। और कहते सृगवी, वो माला, फूलों की माला भगवान ने धारण किया, उसका ये भी मतलब है कि भगवान ने कहा गोपांगनाओं, वैसे तो मैं निर्वाण हूं। भगवान का रूप क्या है? निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष रूप, निर्वाण माने मोक्ष, मोक्ष को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण स्वरूप भगवान निर्वाण, जहां नाम रूप क्रियात्मक संपूर्ण प्रपंच बुझ गया। दीपक का निर्वाण हो गया माने बुझ गया। तो शून्यवादियों के यहां निर्वाण हो गया, दीपक बुझ गया। विज्ञानवादियों के यहां निर्वाण हो गया, विज्ञान का जो विशिष्ट रूप था, नील विज्ञान, पीत विज्ञान, हरित विज्ञान, तत्तद विषयों पप्लव समन्वित, विषयों पप्लव समन्वित जो विज्ञान है, उस विज्ञान का मिट जाना वही निर्वाण। विशुद्ध विज्ञान संतान, विशुद्ध विज्ञान संतान प्रवाहित हो, यही निर्वाण। वेदांतियों क्या निर्वाण क्या है? निर्विशेष ब्रह्मरूप जो नित्य विज्ञान है, वो जहां सोपप्लव विज्ञान के रूप में प्रकट हो जाता है, यही दीपक बन गया। ये दीपक बुझ गया तो माने सोपप्लव विज्ञान खत्म हो गया, निरुपप्लव अखंड अनंत निर्विकार दिव्य विज्ञान रह गया। यही तो निर्वाण। तो इस प्रकार का जो निर्वाण है, निर्वाण स्वरूप भगवान, निवृत्तरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षिता, जैसा कहा, ज्ञातत्वोपलक्षित आत्मा ही मोक्ष है, वही मोह निवृत्ति है। ज्ञातत्वोपलक्षित आत्मा ही मोह निवृत्ति है, इस दृष्टि से जो बतलाया था वो निर्वाण स्वरूप भगवान। पर भगवान कहते सर्गवी, ये फूलों की माला, फूल क्या है? बाण। इसका बाण है कंदर्प का बाण। तो हम निर्वाण होते हुए भी पद विषयक बाणों से निरंतर व्याप्त हैं। निर्वाण होते हुए भी तुम्हारे लिए काम के बाणों से घिरे हुए, काम के बाणों से घिरे, निर्वाण होते हुए भी बाणों से व्याप्त। ये सृगवी का अभिप्राय। अथवा ये मतलब है यहां
कि भगवान ने सोचा कंदर्प से लड़ाई लड़नी है, साक्षात मनमथ से लड़ाई लड़नी है, तो साक्षात मनमथ से कंदर्प से संग्राम करना है, उसके लिए उचित सामग्री चाहिए। तो मुखचंद्र, भगवान का मुखचंद्र वो क्या है? वो भी कहते सुमनोज है, सुमनोज है। मनोज से लड़ाई लड़ना भी मनोज है। कंदर्प मनोज है, मन से पैदा होता मनोज। मनोज को दबाने के लिए सुमनोज चाहिए, सुमनोज। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मनुष्य जाता है, चंद्रमा मनुष्य जाता है, मन से चंद्रमा पैदा हुआ। किसके मन से? विराट के मन से। विराट के मन से चंद्रमा पैदा हुआ। तो शेर पर सवा शेर, लड़ाई की यही तो नीति है। मनोज को दबाने के लिए सुमनोज, सुमनोज चंद्र को धारण किया। सुमनोज चंद्र से मनोज दब जाएगा। ठीक है, आविर्भाव तो हो जाएगा मनोज का, लेकिन बिल्कुल हार जाएगा तो नहीं सिद्ध हुआ इससे। तो दामिनी दुत विनिंदक पीतांबर तड़ित, तड़ित तुल्य पीतांबर, कहते पीतांबर से डर जाएगा कंदर्प। डर तो सकता है, पूरा पराभव नहीं हो सकेगा। इसलिए कहते हैं बाण धन्वा, पुष्प धन्वा, जो पुष्प धन्वा जो कंदर्प है, उसका मुकाबला करने के लिए फूलों का ही बाण धारण करके उसके सामने आना चाहिए। इसलिए फूलों की माला, सृगवी फूलों की माला धारण करके इसलिए भगवान सामने आए कंदर्प का मुकाबला करने के लिए। उसके पुष्पधन्वा का मुकाबला करने के लिए फूलों की माला पहन करके, अर्थात फूलों के बाणों से सज्जित हो करके भगवान सामने पधारे। इत्यादि इत्यादि। फिर कल श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जनमानस निवासाय श्रीराम, विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् नाट्यं परं धाम जगद्धामनमाम तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संस्कन्दसिंहमहं भजे। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय, देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो, नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीराम जय राम जय जय राम। उत्तस्थुर्जुगपत् सर्वाः तन्वः प्राणमिवागतम्, तन्वः प्राणमिवागतम्। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र को आए हुए देखकर सब गोपांगना तत्काल एकाएक उठ पड़ी। उदाहरण है तन्नो प्राण निवागतम। जैसे प्राण के आने पर मरे हुए प्राणी के प्राण फिर लौट आए तो एकदम सब तनु एक काला उच्छेदन उठ खड़ी होती, तद्वत् उदाहरण। तम विलोक्यागतम प्रेष्ठम। क्यों ऐसा कहते हैं? वो प्रेष्ठ हैं भगवान श्री कृष्ण। प्रेष्ठ, प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किल बंधुरात। सभी तनुधारियों के आप प्रेष्ठ हैं, माने निरत से निरुपाधिक पर प्रेम के आस्पद है। और वस्तुएं सातिशय प्रेम की आस्पद होती हैं,
सोपाधिक प्रेम की आस्पद होती हैं और अनित्य प्रेम की आस्पद होती हैं। एकमात्र भगवान जो सर्वांतरात्मा, सर्वांतरजामी, सर्वाधिष्ठान, सर्वसाक्षी, सर्वद्रष्टा, सर्वांतरतम, वही भगवान प्रेष्ठ है। तो तम प्रेष्ठम, भगवान श्री कृष्ण जो परम प्रेमास्पद हैं, निरतिशय निरुपाधिक पर प्रेम के आस्पद हैं, आत्मस्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन श्री कृष्ण को देख करके सब उठे। लेकिन पहले नहीं उठी, कहते विलोक की विशेषण दृष्टवा, विशेष रूप से देखकर। पहले तो रोदन वैवश्यात दर्शन ही नहीं हुआ। रोने में इतनी व्यस्त हैं, एकदम मूर्छोन्मुख, मरणोन्मुख, और रोदन से अत्यंत परेशान हो, विवश हो। तो रोदन वैवश्य से आंखों में आंसू ज्यादा आ जाते हैं। आंखों में ज्यादा आंसू आ जाने से कोई चीज दिखती नहीं सामने की। आंखों में आंसू भर जाती हैं तो कोई चीज सामने की दिखती नहीं। जब बूंद नीचे गिरा और दूसरा बूंद फिर आया, फिर गिरा, फिर टप टप टप, बूंद गिरा और आया, बूंद गिरा आया, खाली आंख खाली होने ही नहीं पाती, आंख खाली होने ही नहीं पाती। तो कैसे फिर सम्मुख उपस्थित वस्तु को भी कैसे देख सके। और वहां तो फिर निष्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हमरे। किसी के और भी कई ऋतुआं हुआ करती हैं, ग्रीष्म ऋतु होती, उसमें वर्षा नहीं होती, और भी हेमंत ऋतु में वर्षा नहीं होती। पर गोपांगना कहते हैं निष्दिन बरसत नयन हमारे, हमारे नयन तो निष्दिन बरसते रहे। सदा रहत पावस ऋतु हमरे, सदा ही पावस वर्षा ऋतु सदा ही बनी रहती है। निष्दिन बहत पनारे पनारे। तो वो अविरल गलदस्रुधारा से रोदन वैवश्यात भगवान को देखने में समर्थ नहीं। इसलिए विशेष बहुत सावधानी से, थोड़ा जरा सा कुछ संभावना हुई, हाँ वही है, तो थोड़ा सा कुछ अश्रु अवरोध हुआ, तब फिर उनको विशेष रूप से देखा। अथवा आरती वैवश्यात दर्शने पे अविश्वासा, इतनी व्याकुलता हो गई थी कि एक बार दर्शन होने पर भी विश्वास नहीं हुआ कि वही है। कि कहां हमारा भाग्य है, हम लोगों का कहां सौभाग्य है जो मदन मोहन श्याम सुंदर के मुखचंद्र का फिर से दर्शन होगा, कहां संभव। इसलिए परम आरती के कारण दर्शन होने पर भी विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए पुनः विशेष रूप से देखा, पहचाना, हाँ यही श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र यही। फिर भी भाव की विलक्षणता, भगवान के इतने अद्भुत मुखचंद्र की सुंदरता और नंद जी ने कभी देखा ही नहीं। नंद जी ने कभी भगवान के मुखचंद्र को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? टोना न लगा। माँ बाप को टोना लगता है बच्चों को ज्यादा, कहीं नजर न लग जाए, इसलिए नंद जी देखा ही नहीं। उद्धव जब आए, उद्धव से कृष्ण की चर्चा चली, तो नंद जी ने कहा अप्यायास्यति गोविंदः स्वजनाम सकृदीक्षितुम तर्हि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रम सुमुखम सुभ्रुवोन्नसम। उद्धव, क्या श्याम सुंदर
श्री कृष्णचंद्र एक बार भी ब्रज में फिर आएंगे अपने स्वजनों को देखने के लिए। श्री कृष्ण एक बार फिर भी ब्रज में आएंगे। उद्धव अब की आएंगे तर द्रक्ष्याम तद वक्त्रम, तब उनके मुखचंद्र को हम भी देखेंगे। अभी तक तो देखा ही नहीं। सुमुखम सुभ्रुवोन्नतम, तो ये भी एक विचित्र कोटि का भाव है। इतने अद्भुत आनंद से, तत्सुख की दृष्टि से, तत्कल्याण की दृष्टि से उससे अपने को वंचित रहा। कितना बड़ा त्याग। समायांतम विलोक तम विलोक्यागतम प्रेष्ठम प्रीत्युत्फुल्ल दृशो बला। प्रीति से दृष्ट कमल, नेत्र कमल उत्फुल्ल हो गए। कहां रोदन वैवश्य, कहां वो एक विचित्र मूर्छा आदि की अवस्था, और कहां एकदम प्रेष्ठ के दर्शन से, मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन के दर्शन से लोकोत्तर प्रीत का प्रादुर्भाव हुआ। उस प्रीत प्रादुर्भाव से उत्फुल्ल दृशो वाला, नेत्र कमल उत्फुल्ल हो गए। उत्फुल्ल पंकज के तुल्य नेत्र कमल विकसित हो उठे। ये लोकोत्तर प्रीति में इस प्रकार का विलास होता है। विलास दास नाम का एक अनुभव है, रसम अनुभव है, रस को अनुभव कराने वाला अनुभव। गतिस्थान आसन आदिकों में तात्कालिक परिलक्षण का आविर्भाव। स्वाभाविक रूप से जैसे सूर्य के अभ्युदित होने पर कमलिनी पद्मिनी अपने आप ही विकसित हो उठती हैं, जैसे सूर्य स्वरूप भगवान परम प्रेष्ठ श्री कृष्णचंद्र के दर्शन से वो जो कमलिनी रूपा गोपांगना है, पद्मिनी रूपा गोपांगना है, उनके नेत्र कमल अपने आप उत्फुल्ल हो उठे। आनंद वृंदावन चंपू में लिखा है कि कहीं भले सूरज कहीं उदित हों, यानी बादल आदिकों से आच्छन्न भी हों, दृष्टिगोचर ना भी हो रहे हों, तो भी कमलिनी विकसित हो ही जाती। सूर्य की सत्ता मात्र से कमलिनी विकसित हो जाती। चंद्रमा की सत्ता मात्र से कुमुदिनी विकसित हो जाती। वहां लिखा, जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र सूतिका ग्रह में प्रादुर्भूत हुए, उसी समय जो ब्रज में उत्पन्न थी, जो बालिकाएं ब्रज में उत्पन्न थीं, उन सब बालिकाओं का हृदय कमल प्रफुल्लित हो उठा। जन्मना स्वभाव से ही, क्योंकि भले दर्शन नहीं है अभी उन बालिकाओं को कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, तथापि इसी न्याय से जैसे सूर्य के प्रादुर्भाव मात्र से कमलिनी जहां भी होता विकसित हो उठती हैं, ऐसे कृष्णचंद्र परमानंद कंद के प्रादुर्भाव मात्र से वो बालिकाएं कुमुदिनी या कमलिनी या पद्मिनी के तुल्य विकसित हो उठी। ऐसा होता कोई सांसिधिक संबंध है, कोई बनावटी कृत्रिम संबंध नहीं, कोई सांसिधिक संबंध है। जैसे पद्मिनी का सूर्य के साथ, जैसे कुमुदिनी का चांद के साथ कोई सांसिधिक संबंध है, स्वाभाविक संबंध है। उसी प्रकार से गोपांगनाओं का भगवान के साथ कोई स्वाभाविक संबंध है। का उत्तस्थु सर्वा, यद्यपि अबला है बिचारी,
अबला नारी जाति होने से ही अबला, अबला नारी जाति होने से ही अबला, स्त्री को अबला कहते हैं। वो अबला किसी अंश में दूषण होते हुए भी अंशांतर में वो अबलात तो भूषण है। तभी तो अबला को किसी बल का आश्रय चाहिए, अबला को किसी बल का आश्रय चाहिए। जैसे लता को किसी वृक्ष का आश्रय चाहिए, बिना वृक्ष का आश्रय किए लता धरित्री में ही फैलती है, धरित्री में फैलती है तो फिर लोगों के पाद प्रहार का भाजन बनती है। धरित्री में फैलने वाली लता विभिन्न जनों के पाद प्रहार का भाजन होती है, और जो लता वृक्ष का आश्रय करती है वो वृक्ष के पल्लों पर, वृक्ष की शिखा पर, वृक्ष को व्याप्त होकर के वृक्ष पर छा जाती है और सुंदर प्रफुल्लित होती है, शोभित होती है, आदरणीय होती है। इस तरह से बिना आश्रय के अबला विकसित होने पर भी संसार में अपमान का भाजन होती है, और किसी का आश्रय करके, पति का या पुत्र का या भ्राता का या किसी का आश्रय करके, मुख्यतया पति का आश्रय करके और फलित प्रफुल्लित होती है, अनंत सौभाग्य अनंत आनंद का भाजन बनती। अबला विशेषता यहां अबला विरह क्षमा, विरह से अत्यंत दुर्बल हो उठी है, दुर्बल। वो दुर्बलता का बड़ा विचित्र चमत्कार है। उत्तरार्ध में लिखा है, दसम स्कंध के उत्तरार्ध में, रुक्मिणी, महारानी रुक्मिणी भगवान की परम प्रिय पट्ट महिषी पट्टरानी भगवती रुक्मिणी भगवान पर वो मूर्छल चला रही, चमर चला रही थी। भगवान को कुछ खेल करने की इच्छा हो गई, उपहास करने की इच्छा हो गई। उन्होंने कह दिया, रुक्मिणी तुमको शिशुपाल आदि बहुत बड़े बड़े शूरवीर योद्धा चाहते थे, जाने तुम किसको चाहती किसको न चाहती, हम तुमको उठा लाए बलात्। तो हमको कोई संसार में स्पृहा नहीं है, राग नहीं है, किसी स्त्री में भी राग नहीं है, तुम में भी हमारा कोई राग वाग नहीं है। हमने तो शत्रुओं का दर्प दलन करने के लिए, शत्रुओं का मान मर्दन करने के लिए और ये कांड किया था। हमारा कांड पूरा हो गया, अब तुम स्वेच्छा पूर्वक जिसको चाहो उसको वर्ण कर सकती, चाहे शिशुपाल को चाहे किसी और को, जो कोई चाहो तुम्हारी वर्ण कर लो। तो महाराज भगवान ने तो हंसी में से बातें कही थी, और रुक्मिणी को एकदम तत्काल ऐसी इस विरह की कल्पना से, मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र हमको छोड़ देंगे, इस कल्पना ही में इतना दौर्बल्य हुआ।